स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए, हम लोग बायो क्लास में आगे पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में समझने जा रहे हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं। देखिए डीएनए जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, आपको पता है, बताया गया है, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल आते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या आते हैं, विकसित या उच्च श्रेणी के जंतु और वनस्पति आते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। डीएनए में, डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं, सूक्ष्म जीव आएंगे और आपके जीवाणु और विषाणु आएंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल में उच्च श्रेणी के या विकसित बोलेंगे जंतु और पादप आएंगे। याद हो गया होगा आपको कि डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं, यूकैरियोटिक में क्या आते हैं, आपको पता चल चुका है। अब सवाल यह है कि डीएनए कैसा होता है, किस तरह का डीएनए होता है, डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए कैसा होता है, इसके बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा का जो गुण होगा वो आपके पुत्र पुत्री में जाता है, तो एक पीढ़ी से क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में गया। ठीक है, खरगोश जो होता है वो अपने बच्चों को जन्म देगा, तो खरगोश जैसा ही आकृति आकार होगा, चूहा के जैसा तो होगा नहीं, हो सकता है नहीं, अपने जैसा ही आकृति आकार होगा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यह एक आनुवांशिक है, आनुवांशिक क्रिया है, ये निरंतर चलता रहेगा। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी में ये गुण लगातार बढ़ते जाएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, जो आरएनए होते हैं वो किससे बनते हैं, तो डीएनए से होते हैं। अभी हम लोग आरएनए के बारे में भी समझेंगे, तो डीएनए क्लियर कर रहे हैं। आरएनए जो है पूछे किससे बनते हैं, तो बोलेंगे डीएनए से बनते हैं। यह द्विकुंडलित रचना होती है। जो डीएनए होते हैं उनकी रचना कैसी होती है, तो द्विकुंडलित रचना होती है। दो द्विकुंडली, वो ऐसे जकड़े होते हैं, एक दूसरे से लिपटे होते हैं। जैसे सांप एक दूसरे से लिपट जाता है ना, उस तरह से एक दूसरे से क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। द्विकुंडलित रचना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड भी बनता है। आगे सब धीरे धीरे आपको मिलते जाएगा, उसके बारे में समझते जाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में समझें। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में हम सभी आते हैं, जंतु आएंगे, पादप आएंगे, और प्रोकैरियोटिक में सूक्ष्म जीव आएंगे और नील हरित शैवाल आएंगे, विषाणु और जीवाणु आएंगे। इसका कार्य क्या है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। डीएनए से क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं। यह एक आनुवांशिक क्रिया जो लगातार चलता रहता है। एक पीढ़ी आएगा, दूसरा पीढ़ी आएगा, तीसरा पीढ़ी आएगा, उसके हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण उसके अंदर मिलते जाएगा, लक्षण मिलते जाएगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। अब देखिए डीएनए में लिखा गया है, कहीं अगर ए लिखा जाएगा उसको पढ़ेंगे एडेनोसिन, टी को बोलेंगे थायमीन, सी को बोलेंगे साइटोसिन, जी को बोलेंगे ज्यूनिन, आयु को बोलेंगे यूरेसिल। अब इस सबका कार्य धीरे धीरे आपको मिलेगा। इस सबका काम क्या है डीएनए में, डीएनए करता क्या है, इस सबके साथ आगे मिलते जाएगा। डीएनए यह केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पूछेगा डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो बताएंगे यह केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो हर एक एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है कि डीएनए कहाँ पे किस जगह पाए जाते हैं, तो ये केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसे अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, इसे अनुवांशिक क्रिया भी कहते हैं और अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। डीएनए पे कुछ गुणसूत्र लगे होते हैं, याद रखिएगा, डीएनए पे कुछ गुणसूत्र लगे होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, डीएनए पे क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए पे जीन लगे होते हैं, पाए जाते हैं या लगे होते हैं भी बोल सकते हैं। आपको पता है जीन क्या होता है, आपसे पूछेगा जीन का अर्थ क्या होता है। जीन का अर्थ पैतृक लक्षणों को बेबी तक पहुंचाने का कार्य करना।
मतलब पैतृक लक्षण का मतलब होता है कि जो माता पिता के जो लक्षण है वो बेटा बेटी के अंदर में प्रवेश करता है, पुत्र पुत्री में प्रवेश करता है। जब माता पिता की युग्मक का संलयन होता है तो बच्चों के अंदर भी वो लक्षण जन्म होने लगता है, पैदा होने लगते हैं, विकास होने लगते हैं। तो जीन का अर्थ क्या? पैतृक लक्षणों को बच्चे तक पहुंचाना, ये जीन का कार्य है। अब देखिए हमने लिखा है डीएनए, तो आपको बता दिया कि डीएनए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं डीएनए के बारे में। फिर से डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आते हैं? तो नील हरित शैवाल आएंगे, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु आएंगे। और जबकि यूकैरियोटिक में क्या आएंगे? पादप आएंगे और जंतु आएंगे, जो उच्च श्रेणी के विकसित होते हैं, विकसित जंतु होते हैं, विकसित पादप होते हैं। अब आगे डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए का कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करना। यह एक अनुवांशिक क्रिया है या अनुवांशिक पदार्थ ही बोलते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, हाइड्रोजन बंध भी बनता है। अब ये हाइड्रोजन बंध क्या है? ये केमिस्ट्री के एक चैप्टर, एक टॉपिक है जो आगे आएगा, तो इसके बारे में क्लियर जानकारी आपको दी जाएगी। डीएनए जो है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनते हैं। डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं। इसकी रचना कैसी होती है? तो ये द्विकुंडलित रचना। हम सभी के अंदर रचना कैसी होगी? तो द्विकुंडलित रचना होगी। और जबकि डीएनए जो द्विकुंडलित रचना है ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी और प्रोकैरियोटिक सेल में एक कुंडलित रचना पाई जाएगी, ये भी याद रखेंगे। तो डीएनए जो है यूकैरियोटिक सेल में द्विकुंडलित पाई जाएगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक कुंडलित रचना पाई जाती है। क्योंकि इनका शरीर जो होता है एक कोशिक के बना होता है, एक कोशिक से बना होता है। ये कौन से प्रोकैरियोटिक वाले कौन से कोशिका से बने होते हैं? एक कोशिक होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक वाले कौन से होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। इसलिए इसके अंदर द्विकुंडलित रचना पाई जाती है। तो हम लोगों ने अभी डीएनए के बारे में समझा और इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछते हैं। डीएनए में एक आता है लिखा गया जीन लगे होते हैं। जीन का अर्थ क्या है? तो जीन का अर्थ है पैतृक लक्षणों को माता पिता के पैतृक लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जीन करता है। जीन का काम क्या है? तो पैतृक लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जीन करता है। चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम डीएनए का कार्य। अब इसका हम आरएनए को समझते हैं। फाइनल स्टॉप।